नमस्ते, मैं रफीक सुलेमान हूं और आप क्लाउड सिंप्लीफाइड देख रहे हैं। नमस्ते सभी को और क्लाउड प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस के एक और पाठ में आपका स्वागत है। और इस पाठ में हम वही जारी रखेंगे जो हमने पिछले अनुभाग में AWS नेटवर्किंग के बारे में बात करते हुए शुरू किया था। इसलिए पिछले पाठ में हमने VPC, सार्वजनिक सबनेट, निजी सबनेट और इंटरनेट गेटवे की अवधारणा को समझाया। इसलिए अत्यधिक अनुशंसा की जाती है कि यदि आपने पिछला सत्र नहीं देखा है तो मैं इसे यहाँ रखूंगा, कृपया पहले इसे देखें और फिर आप यह पाठ देख सकते हैं। और इस पाठ में हम एक बहुत ही विशिष्ट उपयोग के मामले के बारे में बात करते हैं, और ये तब है जब मैं अपने भौतिक डेटा सेंटर, अपने भौतिक आधार को AWS से जोड़ना चाहता हूं। और ये उदाहरण के लिए लागू हो सकता है यदि मैं माइग्रेशन कर रहा हूं, या उदाहरण के लिए यदि मैं हाइब्रिड क्लाउड परिनियोजन को अपनाना चाहता हूं। इसलिए मुझे अपने भौतिक डेटा केंद्र को अपने AWS क्लाउड से कनेक्ट करने की आवश्यकता है। इसलिए हम दो विकल्पों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि मैं अपने भौतिक डेटा सेंटर को AWS क्लाउड से कैसे जोड़ सकता हूं। और पहला विकल्प यह है कि मैं अपना कॉर्पोरेट डेटा सेंटर बना सकता हूं और मैं अपने VPC से जुड़ना चाहता हूं। और यदि आपको याद हो तो यह AWS क्लाउड के अंदर मेरा वर्चुअल डेटा सेंटर है। तो पहला विकल्प, मैं अपने कॉर्पोरेट डेटा सेंटर को अपने VPC से कैसे जोड़ूं। पहला विकल्प वर्चुअल प्राइवेट गेटवे नामक किसी चीज का उपयोग करना है। तो ये वर्चुअल प्राइवेट गेटवे क्या है, चलो इसके बारे में बात करें। अब मेरे पास अपना कॉर्पोरेट डेटा सेंटर है और मैं AWS के अंदर अपने VPC से जुड़ना चाहता हूं। और अब यह कनेक्शन इंटरनेट पर होने जा रहा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंटरनेट एक सुरक्षित माध्यम नहीं है। तो मैं अपना अति संवेदनशील डेटा इंटरनेट पर कैसे भेज सकता हूं जो सुरक्षित नहीं है। और मैं लोगों को यह कहते हुए सुन रहा हूं कि इसका उत्तर निश्चित रूप से एक VPN है। इसलिए यदि मैं इंटरनेट जैसे गैर सुरक्षित वातावरण पर सुरक्षित संचार करना चाहता हूं तो इसका उत्तर यह है कि मेरे पास VPN हो सकता है। और यदि आप नेटवर्किंग पृष्ठभूमि से आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास कई प्रकार के VPN हैं। हम यहां किस प्रकार के VPN के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में सवालों के जवाब देने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हम साइड टू साइड VPN कहते हैं, या जिसे हम गेटवे टू गेटवे VPN कहते हैं। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहां के प्रकार से मुझे कॉर्पोरेट डेटा सेंटर की ओर से एक गेटवे की आवश्यकता है और मुझे अपने VPC की ओर से अपना VPN कनेक्शन समाप्त करने के लिए एक और गेटवे की आवश्यकता है। तो कॉर्पोरेट डेटा सेंटर से कॉर्पोरेट डेटा सेंटर का गेटवे, यह ग्राहक का भौतिक राउटर हो सकता है या यह ग्राहक का भौतिक फायरवॉल हो सकता है। यह ग्राहक की ओर से प्रवेश द्वार है। AWS की ओर से प्रवेश द्वार के बारे में क्या? और इसे ही हम वर्चुअल प्राइवेट गेटवे कहते हैं। बेशक हम समझते हैं कि क्लाउड पर हमारे पास कुछ भी भौतिक नहीं है, इसीलिए मुझे एक आभासी उपकरण की आवश्यकता है जो मेरे VPN कनेक्शन को समाप्त कर सके। तो गेटवे टू गेटवे, ग्राहक की ओर से मेरे पास जो दो डिवाइस हैं, मेरे पास भौतिक राउटर या भौतिक फायरवॉल है, और AWS की ओर से हमारे पास ये वर्चुअल डिवाइस है जिसे वर्चुअल प्राइवेट गेटवे कहा जाता है। और अगर मेरे पास ये सभी घटक हैं तो अब मैं जा सकता हूं और इस VPN सुरंग को स्थापित कर सकता हूं। तो इस VPN सुरंग के अंदर जो भी जानकारी या सारा डेटा मैं यहां भेजता हूं वह पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड है, और यही यहां कुंजी है। इसीलिए मैं जो भी जानकारी भेजता हूं, लेकिन यह डेटा एन्क्रिप्टेड है और इस तरह मैं अपना डेटा सुरक्षित करता हूं। तो एक तरफ से मैं डेटा को एन्क्रिप्ट करता हूं, दूसरी तरफ से मैं डिक्रिप्ट करता हूं, और यह इसके विपरीत भी होता है। तो पहला विकल्प, मैं अपने कॉर्पोरेट डेटा सेंटर को अपने VPC से कैसे जोड़ सकता हूं, पहला विकल्प VPN है। और मेरे पास गेटवे से गेटवे संचार, ग्राहक राउटर या फायरवॉल के माध्यम से AWS पर एक वर्चुअल उपकरण तक VPN हो सकता है, जिसे हम वर्चुअल प्राइवेट गेटवे कहते हैं। यह पहला परिदृश्य है, लेकिन जैसा कि आप यहां से देख सकते हैं,
मैं इंटरनेट का उपयोग कर रहा हूं और यहां ये वीपीएन टनल बहुत तेज गति तक नहीं जा सकती। जिस समय मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं, वीपीएन की अधिकतम गति 1.25 गीगाबिट प्रति सेकंड है। तो क्या होगा यदि मुझे बड़ी मात्रा में डेटा भेजने की आवश्यकता हो? मैं माइग्रेशन कर रहा हूं और मुझे भारी मात्रा में डेटा भेजने की जरूरत है, और अब यहां कनेक्टिविटी का दूसरा विकल्प आता है और इसे ही हम डायरेक्ट कनेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट कनेक्ट में मैं इसे समझाता हूं। अब सीधे कनेक्ट में मेरे पास एक भौतिक केबल है, तो ये इंटरनेट पर वर्चुअल कनेक्शन नहीं है। अब मेरे पास एक भौतिक केबल है। तो यदि आप कुछ विवरण चाहते हैं तो यहां क्या होता है, मेरा अपना कॉर्पोरेट डेटा सेंटर है और ये AWS है, और मुझे जाने की जरूरत है और मुझे AWS से सीधे अनुरोध करने की जरूरत है कनेक्शन। और ये सीधा कनेक्शन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप वास्तव में कहां और किस देश में हैं, क्योंकि AWS के पास कुछ देशों के अंदर हैं जिन्हें हम सेवा प्रदाता कहते हैं। इन सेवा प्रदाताओं के अंदर हमारे पास ये भौतिक डेटा केंद्र है और यहीं पर हमारे पास वह है जिसे हम AWS पिंजरा कहते हैं। तो वह एक भौतिक पिंजरा है जहां इसमें AWS राउटर है और आपके पास एक ग्राहक पिंजरा होगा। ये आपका पिंजरा होगा जहां आप अपना भौतिक राउटर रखेंगे, और जैसा कि आप यहां से देख सकते हैं, यह मेरे राउटर और AWS राउटर के बीच एक भौतिक संबंध है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। और यह कनेक्शन 1 गिग तक जा सकता है, 10 गिग, या यहां तक कि कुछ स्थानों पर आप 100 गिग तक भी जा सकते हैं। तो ये माइग्रेशन के मामलों में बहुत मददगार हो सकता है, या उदाहरण के लिए जब मैं हाइब्रिड क्लाउड चलाना चाहता हूं तो ये बहुत मददगार हो सकता है। और यह सीधे जुड़ाव का मामला है। अब परीक्षा पर वापस आते हैं। मैं परीक्षा में 2 परिदृश्यों में अंतर कैसे कर सकता हूं और मैं किसे चुनूं? इसलिए परीक्षा में यदि आपको कोई प्रश्न मिला है और यह प्रश्न कहता है मैं अपने ऑन प्रीमाइसेस और क्लाउड के बीच एक संबंध बनाना चाहता हूं और मुझे इस संबंध को जितनी जल्दी हो सके स्थापित करने की आवश्यकता है, फिर यहां VPN आता है, क्योंकि एक सफल VPN कनेक्शन होने में 1 घंटे तक का समय लग सकता है। लेकिन यदि परीक्षा में प्रश्न है तो परिदृश्य यह है कि मुझे एक सीधा संबंध, एक समर्पित संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि इसमें कई सप्ताह लग सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत तेज गति की आवश्यकता है, जैसे 10 गिग या यहां तक कि 100 गिग। तो इस मामले में आप समझते हैं कि उत्तर VPN नहीं है, उत्तर सीधा जुड़ाव है। तो इसके साथ मुझे आशा है कि अवधारणा स्पष्ट है। हमने यहां एक बहुत ही विशिष्ट उपयोग के मामले के बारे में बताया है कि मैं अपने भौतिक डेटा सेंटर को AWS क्लाउड से कैसे जोड़ सकता हूं, और हमने 2 परिदृश्यों के बारे में बात की। हमने VPN के बारे में बात की, और हमने सीधे कनेक्ट के बारे में बात की, और हमने इस बारे में बात की कि मैं परीक्षा में कौन सा उत्तर कैसे चुन सकता हूं। इसलिए मुझे आशा है कि अवधारणा स्पष्ट है। देखने और अगले पाठों में आपसे मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।